हाय। इस सेशन में हम लोग का एजेंडा है कि मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन को स्टैब्लिश करना है और पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन, जो मास्टर और स्लेव जो सिस्टम है उस सिस्टम के बीच में पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन, मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन क्यों ज़रूरत होता है, क्यों इसको चाहिए होगा। तो ये हमारा आज के सेशन का एजेंडा है। और जेनकिंस में एक नया नोट क्रिएट करेंगे और उस नोट से हम लोग जॉब को रन करेंगे। तो एक बार स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। हम लोगों के यहाँ पे अभी 3 सर्वर है, राइट? डेप सर्वर, क्यूए सर्वर एंड प्रॉड सर्वर। ठीक है, तो ये जो डेप सर्वर है ये है जेनकिंस इसमें ही इंस्टॉल्ड है, राइट? तो ये डेप सर्वर और क्यूए डेप सर्वर के अंदर बहुत सारा जॉब रन होता है, ठीक है ना। रियल वर्ल्ड में बहुत सारा जॉब डेप सर्वर के अंदर रन होता है। तो इसमें इंस्टॉल्ड है जेनकिंस। अभी रियल वर्ल्ड में अराउंड 40-50 के आसपास कुछ जॉब रन होगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि इस सिस्टम में जितना भी स्टोरेज है, तो स्टोरेज का या फिर हार्डवेयर का यूज़ होने से हो सकता है कि ये सिस्टम थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स करे, ठीक है। या फिर यहाँ पे स्टोरेज कम हो जाने से आपको नया स्टोरेज ऐड करना होता है, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक और सिस्टम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कि स्लेव, ठीक है, और इसको कहते हैं मास्टर। इसे कहते हैं मास्टर और इसे कहते हैं स्लेव, ठीक है। तो ये जो स्लेव सिस्टम है, ये स्लेव सिस्टम फेल ओवर की तरह काम नहीं करता है। मतलब कि अगर एज्यूम कर लीजिए कि ये जेनकिंस का जो मास्टर सिस्टम है, ये मास्टर सिस्टम डाउन हो गया है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये स्लेव सिस्टम आप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बीच में जो प्रोजेक्ट जो है ये सिंक होता है, ये जब मास्टर डाउन हो जाएगा तभी जाके स्लेव आप होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोगों का स्लेव यहाँ पे ऐड करने का मतलब है कि हार्डवेयर का एक्सपेंशन करना, ओके। जो हार्डवेयर हमारे मास्टर सिस्टम से है उससे अगर हम लोगों का काम नहीं बन रहा है, अगर नया कोई सिस्टम ऐड करना है, ठीक है, तो उस सिचुएशंस के लिए हम लोगों के ये स्लेव कॉन्फ़िगरेशन करना ज़रूरी होता है। और ये जब स्लेव कॉन्फ़िगरेशन करना होता है तो उस टाइम पे इसमें जेनकिंस दोबारा से इंस्टॉल नहीं करना होता है। इसमें एक जार फाइल को सिर्फ रन करवाना पड़ता है, जो जार फाइल अवेलेबल है जेनकिंस में ही ऑलरेडी। जेनकिंस जब इंस्टॉल होता है उसके साथ ही ये slave.jar फाइल्स इसमें रहता है, तो उसको सिर्फ यहाँ पे लाना है और इससे ये slave.jar को सिर्फ रन करवाना है। लेकिन उससे पहले जो हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन करना है वो है पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे एक की फाइल जनरेट करेंगे हम लोग और उसी की फाइल को ये जो स्लेव सिस्टम है उस स्लेव सिस्टम में कॉपी कर देंगे। तो वो करने से ये क्या होगा, हम लोग अगर इसको लॉगिन करना चाहेंगे मास्टर सिस्टम से स्लेव सिस्टम पर तो वो विदाउट एनी पासवर्ड लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा आज का इस सेशन का एजेंडा, ठीक है। स्ट्रक्चर हम लोग यही क्रिएट करेंगे और क्या करेंगे लास्ट में, ये जो स्लेव सिस्टम है, ये स्लेव सिस्टम से हम लोग एक जॉब रन करेंगे, ठीक है। तो ये है हम लोगों का इस सेशन का गोल। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकली। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, पहले एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करवाना है, ओके। तो EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए मैं EC2 डैशबोर्ड में आ गया है और यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक कर दिया। अभी लॉन्च इंस्टेंस से जैसा हम लोगों ने इंस्टेंस क्रिएट किया वैसा ही करना है। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ स्लेव डेव सर्वर, ओके। वेस हम लोग वही चूज करेंगे, उबंटू 18.0.4 जो चूज किया था। सब बाकी का सब कुछ सेम ही होगा, ठीक है। और सिर्फ अपडेट करना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ से हम लोग की पेयर चूज कर लेते हैं, इसको A3 जो प्रीवियस था, और
ये नेटवर्क सेटिंग्स एडिट करते हैं। यहाँ से सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप को हम लोगों को एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप चूज़ करना है, जो सिक्योरिटी ग्रुप में हमारा सिस्टम ऑलरेडी है, ये DevOps 1 में, ठीक है। तो ये सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस करना है, ठीक है। T2 माइक्रो वो चूज़ हुआ है। तो ये स्लेब सिस्टम जो है, ये स्लेब सिस्टम अभी रेडी हो रहा है। ये स्लेब सिस्टम रनिंग, अभी इसको कनेक्ट करना है। तो SSH का जो कमांड है वो कमांड कॉपी करेंगे और करके जहाँ पे हम लोगों का की पेयर रखा हुआ है उस की पेयर के डायरेक्टरी से गिट बैश को ओपन करेंगे। यहाँ पे पेस्ट कर दिए, अभी कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद हम लोगों का फर्स्ट स्टेप रहेगा इसे अपडेट करना, ठीक है। इसको अपडेट करना है तो sudo apt-get अपडेट, इसे अपडेट करना है। और अपडेट करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जावा इंस्टॉल करना है। विदाउट जावा जेनकिंस रन नहीं कर सकता है। तो ये जेनकिंस का ही जब slab.jar जो फाइल्स है वो फाइल्स हम लोगों को रन करना है। तो जार फाइल तभी रन होगा जब यहाँ सिस्टम में जावा रहेगा, ठीक है। तो सेम वर्जन का जावा इसमें इंस्टॉल करना है। तो वही सेम कमांड OpenJDK -8.jdk ये वाला पैकेज हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद हम लोगों को एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशंस में चेंज करना होगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग की फाइल से लॉगिन कर रहे हैं। वो जो PEM फाइल है हम लोगों ने डाउनलोड किया, उसी से हम लोग अभी कनेक्ट कर रहे हैं सिस्टम को। लेकिन हमको क्या करना है कि ये IP से कनेक्ट करना है। और IP से अगर आप कनेक्ट करेंगे या फिर SSH से भी आप कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए पासवर्ड का ज़रूरत होता है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो अभी तो यूज़र नेम और पासवर्ड कहीं डालना नहीं पड़ रहा है, वो कमांड में ही है यूज़र नेम, और जो PEM फाइल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसी से ये लॉगिन हो जा रहा है, राइट। तो अभी करना ये है कि यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन हो, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन पहले सेट करना है, तभी जाके हम लोग पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन को सेट कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए अभी चेक कर लेते हैं पहले जावा वर्जन प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है 1.8, वही सेम वर्जन है। अभी वी नीड टू एस्टैब्लिश पासवर्डलेस कनेक्शन बिटवीन डेव सर्वर एंड स्लेव सर्वर, ठीक है। तो अभी स्लेव में कनेक्टेड है। स्लेव में पहले ये वाला कमांड रन करवाना है, हु एम आई, कौन सा यूज़र से लॉगिन है ये देखने के लिए ये करना है हु एम आई। उसके बाद उसी यूज़र का पासवर्ड सेट करना है, ठीक है। उसके लिए कमांड है sudo pass wd और उसके बाद ये यूज़र नेम, जो यूज़र नेम हम लोगों ने अभी हु एम आई करके निकाला है, तो sudo pass wd ubuntu, ठीक है। आप अपने हिसाब से पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए, हो गया। अभी इसके बाद SSH का कॉन्फ़िगरेशन एक चेंज करना है। इसके लिए ये लोकेशन में जाना होगा, ओके। और एक SSHD config फाइल को हमको एडिट करना है, ठीक है। तो ये sudo से हम लोग एक एडिट करेंगे, क्योंकि ये जो लोकेशन से ये लोकेशन में रूट प्रिविलेज का ज़रूरत होता है। तो मैं नैनो एडिटर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो विम हटा दिया। अभी नैनो एडिटर से करना है। अभी यहाँ पे देखना है, एक लाइन फाइंड करना है आपको, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन बोल के एक लाइन रहेगा यहाँ पे। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ये वाला लाइन जो है यहाँ पे, ये वाला लाइन जो है, इस लाइन को हम, ये नो लिखा हुआ है, अभी इसको चेंज करके येस करना है, ठीक है। तो ये येस करने से ये क्या हो जाता है, तो डिसेबल टनल क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड चेंज टू नो हियर, ठीक है। मतलब कि पासवर्ड जो है अभी यहाँ से पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं आप,
ओके, तो सेव कर दिया फाइल को। अभी जब चेंज किया है हम लोगों ने, तो SSH को रीस्टार्ट भी करना है। ठीक है, हो गया SSH रिस्टार्ट। यहाँ पे इसलिए पासवर्ड का ऑप्शंस आया क्योंकि हम लोग अभी पासवर्ड चेंज कर दिए हैं। ओके, यहाँ पे पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन के लिए हमने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को येस किए हैं SSHD कॉन्फ़िग में। ओके, तो ये गो टू इंसर्ट में अभी यही लिखा है, सेव कर दिया फाइल को। अभी SSH को रिस्टार्ट भी कर लिया। अभी क्या करना है कि हमको मास्टर में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मास्टर में मैं ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा है मेरे सिस्टम से। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कनेक्ट करना है वही स्लेब सिस्टम को। तो स्लेब सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए ये है हमारा कमांड SSH ubuntu @ उसका स्लेब मशीन का प्राइवेट IP। ठीक है, तो यहाँ पे ये कमांड डाल दिया और स्लेब मशीन का प्राइवेट IP हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा AWS का EC2 कंसोल में। ठीक है, EC2 कंसोल से मिल जाएगा, EC2 डैशबोर्ड में। ये रहा प्राइवेट IP। तो ये लिया हम लोगों ने, अभी यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इंटर प्रेस किया। तो देखिए यहाँ पे फिंगरप्रिंट के लिए येस का ऑप्शन मांग रहा है, और अभी देखिए यहाँ पे पासवर्ड के लिए यहाँ पे पूछ रहा है। तो पासवर्ड आप यहाँ पे दे देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे लॉगिन हो गया। तो ये देखिए ये रहा प्राइवेट IP मास्टर सिस्टम का, और ये रहा प्राइवेट IP स्लेब सिस्टम का। हम लोगों के पास जो स्लेब कनेक्टेड है ऑलरेडी, उसका भी देखिए 172.31.12.27, और यहाँ पे भी वही है। तब मतलब कि हम लोग अभी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को कंफर्म कर चुके हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं, पासवर्ड से अभी हम लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें इसको विदाउट पासवर्ड से लॉगिन करना है। तो उसके लिए हमारा कुछ स्टेप्स है। पहले की फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद ये की फाइल को स्लेब सिस्टम में कॉपी करना पड़ेगा। तो की फाइल को क्रिएट करने के लिए कमांड है SSH-keygen। ठीक है, तो ये कमांड डाल दिया, एंटर प्रेस किया। अभी जो भी रहेगा ऑप्शन सब कुछ डिफॉल्ट रहेगा, सिर्फ एंटर दबाना है। और यहाँ पे देखिए RSA 2048 का जो की है, ये की जनरेट हो गया है। ठीक है, अभी ये जो की है, ये की जनरेट हो गया है। अभी देखिए ये की कौन से लोकेशंस में आया है, होम ubuntu.ssh id_RSA। मतलब कि यही यूज़र जो है मास्टर सिस्टम का ubuntu यूज़र जो है, वही ubuntu यूज़र से ही आप पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ubuntu यूज़र का होम डायरेक्टरी में ये की फाइल जो है, ये की फाइल सेव हुआ है। ठीक है, id_RSA_RSA.pub फाइल। ठीक है, ये पब्लिक की है और ये आइडेंटिफिकेशन की है। तो हम लोगों को क्या करना है, ये जो की फाइल है, इस की फाइल को हम लोगों को वही स्लेब सिस्टम में भेजना है। ठीक है, तो ये रहा कमांड SSH copy -id एंड ubuntu है उस स्लेब सिस्टम का यूजर नेम। ठीक है, अभी प्राइवेट IP जो है स्लेब सिस्टम का, यहाँ पे से प्राइवेट IP डाल देना है। पेस्ट कर दिया, अभी इंटर दबाया। अभी यहाँ पे पासवर्ड के लिए पूछेगा, लेकिन ये वन टाइम है। अभी चेंज हो गया, देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अगर वही पहला वाला कमांड SSH ubuntu @प्राइवेट IP ऑफ द स्लेब सिस्टम, ये अगर आप इंटर करेंगे तो कोई भी पासवर्ड के लिए नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन। ओके, अभी क्या करना है, अभी हम लोग चेक कर लिया। अभी क्या करना है, अभी हम लोगों को slave.jar जो है वो हम लोगों को इस सिस्टम में लाना है। तो slave.jar जो है, ये फाइल यहाँ पे कहाँ पे रहता है, ये JNLP_jars/slave.jar। ये है प्राइवेट IP हम लोगों के मास्टर सिस्टम का। ठीक है, तो ये मास्टर सिस्टम का प्राइवेट IP है। ये फाइल को हमें स्लेब सिस्टम में डालना है। ओके, तो हम लोगों को अभी क्या करना है, java-jar jenkins.var, ये jenkins हम लोगों को रन करना है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं jenkins को रन मास्टर सिस्टम में, java-jar एंड jenkins।
है, अभी हम लोग यहाँ है स्लेब में, स्लेब से निकल गया। अभी यहाँ पे देखिए jenkins.var है, तो हम लोगों को java-jar jenkins.var ये कमांड रन करना है। ये हो गया, जेनकिंस इज फुल्ली अप एंड रनिंग। अभी जब रन कर रहा है, अभी हमको ये स्लेब सिस्टम में हम लोग आ गया। अभी स्लेब सिस्टम में क्या करना है, हम लोगों को वही फाइल को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये हो गया कमांड, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट आईपी को चेंज करना है। तो यहाँ से डेव सर्वर का जो मास्टर इंस्टेंस है, यहाँ से हमको मिल जाएगा प्राइवेट आईपी। कॉपी कर लिया और यहाँ पे सिर्फ रिप्लेस करना है एंड ये कमांड को फायर करना है, तब जाके ये slave.jar फाइल जो है, ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया। अभी ls करके चेक कीजिए, देखिए slave.jar यहाँ पे डाउनलोड हो गया। ऑलराइट, ls-l चेक करके देखना है। अभी इसको परमिशन देना है एग्जीक्यूट का, यूज़र का जो ये पार्ट है इसको एग्जीक्यूट का परमिशंस देना है, तभी जाके ये फाइल एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि अभी ये जो है ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए कमांड है chmod u फॉर यूज़र +x और उसके बाद डालना है ये फाइल का नाम, ठीक है। ओके, सूडो देना होगा क्योंकि ये रूट एडमिन प्रिविलेज का कमांड है। अभी ls-l कमांड जो है इसको फायर कीजिए, देखिए ये एग्जीक्यूटेबल हो गया है और फाइल का जो कलर है ये रेड से ग्रीन हो गया, मतलब कि ये अभी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक है। एग्जीक्यूट परमिशन हम लोगों ने दे दिया। अभी क्रिएट करना है एक वर्कस्पेस डायरेक्टरी, ठीक है। तो हम लोग एक वर्कस्पेस डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। Create an empty folder which will work like workspace for Jenkins to use on the slave system, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड दे दिया make directory। अभी इस workspace directory के अंदर चलते हैं और उसके बाद वहाँ पे करते हैं pwd, मतलब present working directory, ठीक है। present working directory आ गया है। अभी इसको कर लेना है कॉपी, ठीक है। फॉर फ्यूचर यूज इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट करके रखिए, ये बाद में हम लोगों का काम में आएगा। हो गया है। अभी क्रिएटिंग नोड इन जेनकिंस, ठीक है। तो अभी जेनकिंस में नोड क्रिएट करना है। तो जेनकिंस में नोड क्रिएट करने के लिए हम लोगों को जाना है जेनकिंस के डैशबोर्ड में। तो जेनकिंस के डैशबोर्ड में हम लोग आ गया और यहाँ पे 8:80 देके पोर्ट को भी ओपन कर लिया है, ओके। अभी लॉगिन करना है एडमिन यूजर से, ऑलराइट, और जाना है मैनेज जेनकिंस में। यह हो गया हमारा लॉगिन। चलते हैं मैनेज जेनकिंस में और मैनेज जेनकिंस में जाके करना है मैनेज नोड्स एंड क्लाउड्स, ये वाला ऑप्शंस, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए बिल्ट इन नोड, मतलब ये मास्टर नोड ही शो कर रहा है, तो हम लोगों को करना है एक नया नोड। तो न्यू नोड में क्लिक कर दिया। अभी नोड का नाम देना है, ठीक है। नोड का नाम मैं दे देता हूँ स्लेब, ठीक है, क्योंकि ये मेरा स्लेब सिस्टम है, ठीक है। तो ये नाम से ही पता चल जाएगा ये स्लेब सिस्टम है। और इसको देना है सिलेक्ट परमानेंट एजेंट, ठीक है। मैंने सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से क्रिएट भी कर दिया। अभी क्रिएट हो गया है, ठीक है। अभी क्रिएट हो जाने के बाद हमको देना है वही जो डायरेक्टरी का पाथ हम लोगों ने कॉपी करके रखे थे, pwd दे के /home/ubuntu/workspace। तो हमको देना है वही रिमोट डायरेक्टरी का नाम, ठीक है। ये मैंडेटरी फील्ड है। और उसके बाद लेवल हमको देना है slave_label, ठीक है। तो ये लेवल मैंने डाल दिया slave_label और यहाँ पे करना है गो टू लॉन्च मेथड, ओके। ये लॉन्च मेथड में आ गया।
अभी लॉन्च मेथड में देना है कि लॉन्च एजेंट वाया एग्जीक्यूशन ऑफ कमांड ऑन द कंट्रोलर, ये वाला ऑप्शन हम लोगों को चूज करना है, लॉन्च एजेंट वाया एग्जीक्यूशन ऑफ कमांड ऑन द कंट्रोलर। और उसके बाद देना है SSH उबंटू, ठीक है, और @प्राइवेट IP, ठीक है। प्राइवेट IP किसका? स्लेब सिस्टम का, ठीक है। तो स्लेब सिस्टम का प्राइवेट IP हमको मिल जाएगा यहाँ से। स्लेब सिस्टम का प्राइवेट IP कॉपी कर लिया है। अभी स्लेब सिस्टम का प्राइवेट IP कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर दिया है रिप्लेस प्राइवेट IP और java-jar slave.jar, ठीक है। मतलब कि वो वाला जो फाइल है उस फाइल को ये रन करेगा SSH करने के बाद, ठीक है। ये रहा हम लोगों का लॉन्च कमांड। मतलब सिस्टम जब लॉन्च करेगा ये कमांड बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली रन होगा, SSH कर लेगा और SSH करने के बाद java-jar slave.jar, जैसा हम लोग जेनकिंस को रन कर रहे हैं वैसे ही तरह ये slave.jar करके वो वाला सिस्टम से भी स्लेब कॉन्फ़िगरेशन को रन करेगा, ठीक है। तो ये रहा इसका मकसद। और उसके बाद हम लोग कर लेते हैं क्लिक ऑन सेव, मतलब सेव कर देते हैं ये कॉन्फ़िगरेशंस को। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन सेव, ठीक है। अभी ये ब्लिंक कर रहा है, देखिए ये ब्लिंक कर रहा है, ये अभी स्टेबल हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग करेंगे उसके बाद हम लोग करेंगे कि ये एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और स्लेब सिस्टम से रन करेंगे। देखिए ये आ गया, यहाँ पे स्टेबल हो गया आइकॉन, मतलब कि ये कॉन्फ़िगरेशन सही था और प्रॉपर्ली कनेक्ट भी हो चुका है हमारा नोड सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फ्री टेम्पररी स्पेस भी दिखा रहा है, फ्री डिस्क स्पेस भी दिखा रहा है, मतलब कि हम ये इतना स्पेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये 5 GB यूज़ हो जाने के बाद भी हमारे पास और भी 6 GB के करीब यूसेज रहे, फ्री डिस्क स्पेस रहेगा जिसको हम यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए। तो चलते हैं हमारा न्यू आइटम, नया प्रोजेक्ट एक क्रिएट करते हैं, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट है, ओके। फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट को हम एक नाम देते हैं टेस्टिंग जॉब, ठीक है। ओके ऑलरेडी अवेलेबल है, छोड़िए कोई बात नहीं, हम लोग इसको चूज कर लेते हैं। और हम लोगों का जो पहले से जो जॉब था उसको चूज करके हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, ओके। यह होगा कॉन्फ़िगरेशन, हम लोग आ गए जनरल टैब में, ठीक है। चेक रेस्ट्रिक्ट वेयर दिस प्रोजेक्ट कैन बी रन, go to configure general tab, check restrict where this project can be run, restrict where this project can be run। ये यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो यहाँ पे डालना है slave_level, जो लेवल का नाम हम लोगों ने इंटर किया था, ठीक है। ये हो गया, अभी इसको करना है अप्लाई और सेव, यह हो गया सेव। अभी अप्लाई सेव करके रन द जॉब इन कंसोल आउटपुट वी कैन सी द जॉब इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। हम लोग इसको एक जॉब ये जो है ये जॉब एक कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, बिल्ड में जाके, नहीं बिल्ड में नहीं, एड बिल्ड स्टेप में हम लोग एक एग्जीक्यूट करते हैं कमांड को, देते हैं इसको एको हेलो वर्ल्ड, ये वाला एक कमांड यहाँ पे सेल कमांड डाल दिया है और इसको रन करते हैं, ठीक है। तो रन करने के बाद हम लोग देखेंगे कंसोल आउटपुट में, ओके। तो चलिए इसको रन करते हैं, ये हो गया रन, ठीक है। ये हो गया रन। अभी ये यहाँ पे क्लिक करना है और कंसोल आउटपुट में क्लिक करना है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा वाला सिस्टम से, बिल्डिंग रिमोटली ऑन स्लेव, मतलब स्लेव सिस्टम में ये एग्जीक्यूट हुआ है। इन वर्क स्पेस देखिए ये जो हम लोगों ने रिमोट डायरेक्टरी का क्रिएट किया था वर्क स्पेस उबंटू के अंदर, तो उसी के अंदर ये जो शेल कमांड था वो शेल कमांड एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर लिया है स्लेव सिस्टम को। तो आज का जो ये सेशन का एजेंडा था, सो कम्प्लीटली हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया सक्सेसफुली।
तो इसको हम लोगों ने मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन को समझा, क्यों मास्टर स्लेव ज़रूरत है, कैसे स्लेव सिस्टम क्रिएट करना है, और पासवर्डलेस कनेक्शन कैसे मास्टर और स्लेव के बीच में करना होगा वो हम लोगों ने सीखा। जेनकिंस में कैसे नया नोड क्रिएट करते हैं और उस नोड से कैसे जॉब को रन करना है। तो ये था हम लोगों का आज के क्लास का एजेंडा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।